नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने मिशन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में क्या करें और क्या न करें। यानी कोई भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो कौन से कार्य में करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इन दोनों बातों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया तो ये मान के चले कि आप अपने एग्ज़ाम को फाइट कर जाओगे, आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए। जब भी हम कोई भी एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं होते हैं जिनको हम पढ़ते हुए जाते हैं। इससे होता क्या है कि आप उस बुक्स को जब तक आप एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक पढ़ते रहते हो। ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती का कारण है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई बुक्स लगातार पढ़ते रहते हैं, एग्जाम के पहले तक पढ़ते रहते हैं, तो अपने दिमाग में यही प्रश्न आता है कि मुझे कौन कौन से चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ने का मैं प्रयास करता हूं। और इस प्रकार का प्रयास जब आप करते हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल तनाव पैदा हो जाता है। यानी आप एग्जाम सेंटर में तनाव को साथ में लेकर जाते हो, आप बिल्कुल स्ट्रेस में होते हो। आप जैसे पेपर खोलते हो तो आपके तनाव और बढ़ जाता है। तो आपको पहला काम है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो तो बिल्कुल बुक्स को घर पे रख के जाइए। हो सकता है आपका सेंटर बहुत दूर हो, आपको एक दिन पहले जाना, आप लेके जाइए। लेकिन जहां पर आप स्टे कर रखा है, जहां पर आप रुके हो, एग्जाम से 1 घंटे पहले आपको उसको बिल्कुल स्टॉप कर दे कि 1 घंटे तक मुझे कुछ नहीं पढ़ना, केवल अब मुझे फोकस कहां पर करना है कि मुझे अपना एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, मुझे अपना एग्जाम देना है। ऐसा करके आप तनाव से मुक्ति पा सकोगे। क्योंकि जब बिना तनाव के आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे तो आपके वो प्रश्न जो अधिकतर लोगों की समस्या है कि मुझे ये प्रश्न आता था लेकिन गलत हो गया, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि दिमाग में तनाव नहीं होगा तो आपका बिल्कुल पेपर को भी अच्छी तरह से पढ़ पाओगे और आंसर भी अच्छे प्रकार से दे पाओगे। ठीक है, तो बुक्स पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम के दिन आपको 1 घंटे पहले तक कुछ नहीं पढ़ना। यानी 1 घंटे पहले से आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, दूसरी बात करूंगा कि आप जो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो वो आप ठीक तरह से नहीं पढ़ते। जल्दबाजी में आपने यदि क्वेश्चन पेपर पढ़ा है तो कई सारे प्रश्नों में आजकल के प्रश्न आपने देखे हो, नई शब्द का प्रयोग होता है और जल्दबाजी करके हम बिल्कुल उसका आंसर बिल्कुल गलत करके आते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पर नहीं देखा इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया। वो OMR सीट में करेक्शन करना संभव नहीं होता है। तो बिल्कुल प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़े।